द मार्क प्राइज ऑफ एन एसी इज इतना, द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड गेन 10%, इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड फाइंड द हिज गेन परसेंटेज। ठीक है भाई, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो रहा है, यानी करने का मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देता हूँ। अगर मैं 12% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है 3/25। 10% के यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो 1/10, यानी यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है। MP हो गया आपका, SP हो गया, ये आपका CP हो गया। अगर मार्क प्राइस इसका 25 है तो 3 डिस्काउंट करके 22 में बेच रहा है। अगर क्रैमूल इसका 10 है तो 1 प्रॉफिट करके 11 में सेल कर रहा है। तो मैं रेशियो लूँगा तो हो जाएगा कितना, 25 × 11, ये हो जाएगा 11 × 22, और ये कितना हो जाएगा 22 × 10। ठीक है भाई, ये इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका। बोला गया है क्या कि इसकी MRP कितनी है भाई, 48,000, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 48,000। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 48,000। हमें निकालनी किसकी है, सबसे पहले हमें CP निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से CP निकालूँ तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ से कर सकते हैं कि 48,000 इंटू 12 इंटू 22 इंटू 10 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये था 25 इंटू 11 से कटेगा 2 बार में, और 25 से मैं इसको काटूंगा 4 बार में। तो जो इसकी CP आ गई कितनी आ गई भाई, 8 चौक के 32, या फिर 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 4 दूनी 8, 8 28 64, और 8 चौक के 32 और 6 38, 38,400 रुपये। जो इसके क्रैमूल कितना आ गया, 38,400 रुपये। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अगर वो छूट नहीं देता, कोई भी छूट नहीं देता, इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज। अगर डिस्काउंट ना देता तो भाई जो वैल्यू MRP थे ना, MRP पर सेल करता। खरीदा कितने में, 38,400 में खरीदा है, 38,400 में खरीदा है, 38,400 में खरीदा है, और बेच कितना है 48,000 में, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। यहाँ से आप बताओ भाई प्रॉफिट कितना का हो रहा है, आप हमें ये बताओ। तो आप बोलोगे भाई यहाँ से जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9,600 रुपये, यानी कि 9,600 रुपये का क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, इसका MRP कॉस्ट प्राइस कितना है 38,400 और इंटू 100, तो ये कट जाएगा यहाँ से, या फिर इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में चल जाएगा क्या, हाँ 4 बार में चल जाएगा, और 4 से कटेगा 25 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 25% का, तो उससे 25% का प्रॉफिट होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 जो है भाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और क्या हम कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, हो जा भाई। अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। देखो ये बोला क्या गया हमें, इसकी MRP कितनी है 48,000 है, और ये 12% की छूट दे रहा है, और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। एक हमारे पास रिजल्ट होता है क्या, अगर मैं इसका CP अपन MP निकालूँ तो होता है 100 माइनस का D अपन में 100 प्लस का P, D फॉर डिस्काउंट, P फॉर प्रॉफिट। अब देखो डिस्काउंट कितना कर रहा है 12% का, तो हो जाएगा कितना आपका 100 माइनस 12 करेंगे 88, और प्रॉफिट कितना कर रहा है 10% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे कितना हो जाएगा 110। अब जो नीचे वाली वैल्यू आई आपकी मार्क प्राइस आई, यानी कि जो अंकित मूल्य था वो आया, ऊपर वाली वैल्यू क्रय मूल्य आई। अब देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 48,000, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये कहूँ एक की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा बटे में 110, और अगर मैं यहाँ से CP निकालूँ तो हो जाएगा कितना 88। अगेन वही वैल्यू आ गई ना, अगेन अब अगर करोगे इसको मल्टीप्लाई 48 इंटू 38 करोगे तो हो जाएगा कितना आपका, 48 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा 38,400, और उसका MRP कितना था 48,000। अब देखो अगर वो छूट नहीं देता तो MRP में बेचता, उसका क्रैमूल कितना आ गया 38,400 रुपये, यानी कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है 9,600 का, ओपन CP कितना था 38,400 इंटू 100, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज तो यहाँ पर कितना आएगा 25%। तो चाहो तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो इससे पहले मैंने बताया रेशियो से आप ये भी कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले से जाना पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो 2 तरीके मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।